हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय श्री द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश, उसके 16वां और 17वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। मैं भी भूल गया हूं कि मैंने क्या सुनाया था, तो इसलिए पहले देखना पड़ेगा। काफी समय हो गया। कहाँ थे हम लोग? 15वें श्लोक में क्या देखे थे? अच्छा, ये देखे थे हमने। द्वारी द्वारी गृहाणाम च दधि अक्षत फलेक्षुभि अलंकृताम पूर्ण कुंभे बलभीर धूप दीपिकै। बेसिकली बात ये थी कि विभिन्न वस्तुओं से प्रजावासियों ने, द्वारका की प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया था, उनको उपहार दे करके। अब भगवान श्री कृष्ण अंदर आ गए द्वारका में, और यह सुनकर के कि भगवान आ गए हैं, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण के आने की सूचना किसी को नहीं थी। तो उन्हें शंख बजाया था, इससे उस शंख को सुन करके प्रजा को मालूम चला। तो स्वाभाविक सी बात है कि सब प्रजा यानी कि शहर के बाहरी भाग में होगी, तब सुना, और उसको वह सुन करके भगवान को विभिन्न प्रकार की उपहार देने के लिए उपस्थित हो गई थी। यही बात अब यहाँ भगवान अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब वह उन लोगों के द्वारा उपस्कृत है, मतलब उनको उपहार दिए जा रहे हैं। और ये बात कि कृष्ण आ गए हैं, ये भगवान के अन्य भक्तों को या उनके अन्य संबंधियों को भी प्राप्त हुई सूचना। तो सूचना प्राप्त करके वे खाना भोजन इत्यादि छोड़ करके उनके स्वागत के लिए तत्पर हो गए। ये श्लोक का थीम है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बात बहुत सिंपल है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को मुख्य रूप से देखेंगे। सेंस की बहुत लंबा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, और उसमें प्रभुपाद जी इन जो भी व्यक्तियों का नाम बताया गया यहाँ पे, इनका परिचय हम लोग को देंगे, तो उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आज फोकस ये रहेगा। क्या किया तो बड़ा स्पष्ट है कि वो उठ अपना शयन सो रहे थे तो सोना त्याग कर, खा रहे थे तो खाना त्याग कर, बैठे हुए तो बैठे, जो बैठना त्याग करके भगवान की अगवानी के लिए आगे आ गए। लेकिन प्रभुपाद जी उनके फोकस कर रहे हैं कि जो लोग नहीं जानते इनके बारे में, क्योंकि देखना होगा कि प्रभुपाद जी जान रहे हैं कि लोग भगवान के बारे में नहीं जान रहे, उग्रसेन आदि के बारे में कोई जानता नहीं है, क्रूर जी के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो उनका परिचय प्रभुपाद जी थोड़ा थोड़ा मात्रा में देंगे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। निशम्य पृष्ठमायान्तम् निशम्य पृष्ठमायान्तम् वसुदेवो महामनाः वसुदेवो महामनः अक्रूर उग्रसेनश्च अक्रूरश्चो उग्रसेनश्च एक चा भूल गया मैं। अक्रूरश्चोग्रसेनश्च अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः साम्बोजाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितः प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासन जनाः शयनासन जनः। एक मिस्टेक है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। शयनासन भोजना होना चाहिए, भोजन का भोज खत्म हो गया। भाई 1 मिनट रुक जाइए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी चेंज करता, अभी भो लगा देते हैं। भो होल्ड ऑन, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसे गलती होगी? किसी ने, इसका मतलब किसी ने पढ़ा ही नहीं अभी तक। मैंने भी नहीं मैं तो पढ़ा था, लेकिन कैसे गलती होगी समझ नहीं आ रहा। चलिए, कुछ ना कुछ गलती रहना जरूरी है, ताकि हम प्रमाणित रहे कि हम लोग बद्ध जीव है कि नहीं। अब इसको प्रोसेस होने में तो टाइम लग रहा है। हाँ ठीक है, अभी सही दिख रहा है। आप लोगों को फाइल भी भेजनी पड़ जाएगी। लाइव क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। ओके ठीक है, जब तक मेरे पीछे बोलिए। निशम्य पृष्ठमायान्तम् निशम्य पृष्ठमायान्तम् वसुदेवो महामनाः वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः साम्बोजाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितः
वेगोच्छ्छित प्रहर्ष वेगोच्छ्वसितः शयनासन भोजनाः शयनासन भोजनः निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्छ्छित शयनासन भोजनाः। प्रहर्ष वेगोच्छ्वसित शयनासन भोजनः। आपकी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है इतना? अभी गेन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा उसका। एनीवेज अभी तो हो गया काम। श्लोक का अनुवाद देखिए। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेषण तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। अच्छा, संस्कृत को देख लीजिए। निशम्य का मतलब होता है सुन करके, और पृष्ठम का अर्थ होता है प्रियतम, अत्यंत निरतिशय प्रिय। जो व्यक्ति प्राणों से भी अधिक प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है, उसको पृष्ठ कहते हैं। यह पृष्ठ शब्द क्या आप इस श्लोक में पहली बार सुन रहे हैं, इससे पहले भी कभी सुना है? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। मैं इसका अर्थ समझा करता था जिन्होंने कृष्ण को पूरे विश्व में स्थापित किया, पृष्ठ मैंने फिक्स्ड किया। लेकिन पृष्ठ का अर्थ क्या है? जो कृष्ण को इस भूतल पे सबसे अधिक प्रिय है, निरतिशय प्रिय। निशम्य पृष्ठम आयांतम, आयांतम का अर्थ क्या है? आना सुन करके। देखिए संस्कृत में हिंदी जैसी लग रही है कि हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं या आ रहे हैं, द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा सुनकर। पहली लाइन तो बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही है। किसने सुना? वसुदेवः निशम्य, वसुदेव जी ने सुना। कैसे वसुदेव है? महामना, उदार चित्त, बड़े प्रसन्न। जो उसका हृदय संकीर्ण है वो प्रसन्न नहीं हो सकता। ये कुछ समझ में आ रहा है बात? आपने देखा जब व्यक्ति बहुत उदार चित्त वाला होता है, खूब प्रसन्न होता है, तो बांटता है। जिसका हृदय कुछ संकीर्ण है, थोड़ी सी भी संकीर्णता है, उसको कुछ देने में कठिनाई आएगी। तो महामना का अर्थ समझ रहे हैं? जिस महामना जो है वसुदेव जी के बारे में एक बार और भी इस्तेमाल हुआ है, जब वह कृष्ण को लेकर के मथुरा से गोकुल जा रहे थे। तो महामना शब्द का अर्थ है कि कृष्ण को मन में हमेशा रखने वाले, जिसका हृदय इतना बड़ा है कि उसमें कृष्ण अट जाए, ऐसा कहा जाए। आचार्यों ने इसे समझाया महामना मतलब अत्यंत प्रसन्न। प्रभुपाद जी भी इसको अनुवाद में रखे कि अत्यंत प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे प्रहर्ष शब्द से भी सूचित हो रहा है। महा मतलब उदार चित्त वाले वसुदेव जी ने अपने प्रिय कृष्ण के आने को सुना। अब आप ये देख रहे हैं कि प्रिय है, लेकिन संबंध में प्रियता का अंतर हो जाएगा। अपने प्रिय पुत्र के आने की खबर को सुना, ये किसके संग लगेगा बताइए? वसुदेव जी के संग लगेगा। अक्रूरश्च, अक्रूर ने अपने प्रिय भतीजे के आने को सुना। सभी के लिए भगवान प्रिय है, लेकिन सबका संबंध एक ही है क्या? तो ये थोड़ा आपको ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। निशा में सुना, ठीक है ना? उग्रसेनश्च, और उग्रसेन ने भी सुना। आचार्यों ने से बोला गया है कि उग्रसेन सुने और इतने खुश हो गए कि भूल गए कि वो राजा है और भगवान के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। जबकि भगवान कृष्ण हायरार्की वाइज इनके मंत्री हैं। उग्रसेन राजा है और भगवान मंत्री है, ये बात पता है आपको? तो उग्रसेन राजा होते हुए भी भगवान के अगवानी के लिए चल पड़े। रामश्च, और बलराम जी, अद्भुत विक्रमः, जिनका अद्भुत शक्ति है, अद्भुत पराक्रम है। अद्भुत लीलाएं भी कह सकते हैं, क्रम का अर्थ लीला भी होता है, तो ऐसे अर्थ आप पकड़ सकते हैं। अद्भुत लीला करने वाले, अद्भुत शक्ति वाले बलराम जी भी
सुन करके, अपने पृष्ठ के आयंतम, आगमन को सुन करके। बलराम जी किसका सुन रहे हैं? हमारे भाई आए हैं, हमारे छोटे भाई आ रहे हैं, ठीक है। प्रद्युम्नश्च चारुदेशनश्च, प्रद्युम्न किसके बेटे हैं? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बेटे हैं। और आप प्रभुपाद समझाएंगे वैसे तो डिटेल में। भगवान कृष्ण, कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। तो ये विस्तार, विष्णु विस्तारों की ये क्रम है, तो उसमें प्रद्युम्न है, तो वो है भगवान के बेटे के रूप में प्रस्तुत हुए हैं द्वारका में। चारुदेशन भी रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के ही दूसरे बेटे थे। तो इन्होंने भी किसको सुना? अपने प्रिय फिलिंग द ब्लैंक्स पिताजी को क्या नाम सुना? सांबो जाम्बवती सुता। ये दो व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। सांब ने भी सुना। सांब जाम्बवती के बेटे थे। जाम्बवती किसकी पत्नी थी? भगवान कृष्ण की। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने प्रिय पिताजी को, इसको इनको सांब क्यों कहते हैं पता है? स प्लस अम्ब, अम्ब मतलब माँ, और सांब मतलब स प्लस अम्ब मतलब माँ के साथ रहने वाला, अर्थात माँ का दुलारा, या कहते हैं माँ का पिछलग्गू। ऐसा नहीं बोला जाए, अपराध हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चे हमेशा माँ के संग ही टंगे रहते हैं कि नहीं? होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इनको सांब कहा जाता है। अपनी माँ से बहुत आसक्त थे, आसक्त है कह लीजिए, सांब कोई मरे थे ना। नहीं, हम कोई अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन सांब का अर्थ यही है, जो भी है, बड़ा प्रिय थे उनको। इनकी शादी दुर्योधन की बेटी से हुई थी, इस पे भी बड़ा झगड़ा हुआ था लक्ष्मणा से। प्रहर्ष वेग, दो गुण बता रहे हैं यहाँ पे। प्रहर्ष, हर्ष का अर्थ समझते हैं? एकदम से व्यक्ति जो खुश होता है उसको हर्ष कहते हैं। कुछ बहुत सुंदर आपको बात मालूम चल जाए, बहुत आनंद देने वाली बात मालूम चल जाए, अरे आज सुबह पिज्जा मिलेगा, वाह, प्रहर्ष और वेग से, ऐसे मान लो भूखा हो, हर्ष तो इसी बात पे होता है, और क्या कहेंगे, और तो कोई ज्यादा हर्ष होता नहीं है। ऐसा तो कभी हम लोग हर्ष होता नहीं, आह हम 16 माला करेंगे, वाह, ऐसा तो हो चुका नहीं, वेग से भी जाते नहीं, माला ठीक है। क्या करें, यस्य प्रसादात भागवत प्रसादो, गुरु जी को प्रसन्न करना है तो माला कर ही लेते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण अत्यंत प्रिय है, निरतिशय प्रिय है। ये कैसे सूचित हो रहा है? कि सुनने के बाद जो उनका रिएक्शन है उसमें सूचित हो रहा है। क्या रिएक्शन है? प्रहर्ष, अत्यंत हर्ष, अरे कृष्ण आ गए, ऐसे करके, ठीक। और उसका पर प्रभाव क्या है? कृष्ण आ गए, उसका बैठ गए आराम से, नहीं नहीं। अच्छा आ गए, अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद वेग से उच्छ्वसितः मतलब उल्लंघित कर दिया। क्या उल्लंघित कर दिया? क्या रोक दिया? क्या तोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? शयन। मानो अगर वो सो रहे हो, अब ये नहीं पता इनमें से कौन लोग क्या कर रहे थे, ये नहीं बताया गया है कि सो रहे थे। तीनों कार्य, मतलब कौन कौन सो रहा था, कौन खा रहा था, ये नहीं बता रहे। जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा था, मानो शयन मतलब सो रहे थे, जरा जाइए उसमें प्रवेश कीजिए, शयन कर रहे हैं और एकदम से सुनाई पड़ा कि कृष्ण आ रहे हैं। अच्छा, उठे हर्ष से और वेग से भागे कृष्ण की ओर। मानो खा रहे हैं, तो खाना हर व्यक्ति को कितना प्रिय होता है। ये एक शब्द दिखाई पड़ रहा है, वेग प्लस उच्चशिता, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, उच्चशिता। उच्चशिता का मतलब हो रहा है उल्लंघित, त्याग करके। उल्लंघित समझते हैं? जैसे उल्लंघन समझने का एक अर्थ समझिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉर्डर है, उसको लांघ जाना, उल्लंघन कर देना। उल्लंघन नहीं समझते आप? हमारे आज्ञा का उल्लंघन कर देना, आज्ञा है कि ये करोगे तो ना, हम नहीं मानते, उल्लंघन। उल्लंघन नहीं समझते हैं, तो यहां पे आचार्यों ने इसका अर्थ लिया है उल्लंघन करना। उल्लंघन किसका कर दिया? शयन का। आप खुद सोचिए कि शयन का उल्लंघन करना कितना कठिन होता है। इससे पहले हम आगे जाए, जरा विचार कीजिए, सुबह कितना कष्ट होता है उठने में। हो सकता है मंगल आरती का शंख बजते हुए सुनाई भी पड़े, तब भी उल्लंघन करने में कठिनाई हो लोगों को। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल रोज देख रहे हैं किस प्रकार से जाड़े का प्रभाव भक्तों की साधना पे हो रहा है। शंख बजा बजा करके पुजारी के प्राण बाहर आ जाए, लेकिन शयन का उल्लंघन नहीं हो रहा है। देख रहे हैं लीला चल रही, सबकी क्या चल रही। तो आप देख सकते हैं कि भगवान के प्रति अतिशय प्रेम है कि नहीं, सुन करके। अच्छा, ये भी सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति वो सो रहा होगा, वो कितना सुन सकता है? इतना सामर्थ्य नहीं होता है सुनने का इतना अधिक। फिर भी जैसे मानो कान में बात गई कि कृष्ण आ रहे हैं,
खुश होकर के वेग से वह अपनी नींद छोड़कर चले गए। और भोजन भोजन भी व्यक्ति मान लो किसी को रिसीव करना हो तो भी हाथ वाथ धुलेगा या कुछ भी हो, कहेगा ठीक है भोजन करके हम जाते रिसीव करने, वह भी नहीं, छोड़ दिए और वह भगवान को रिसीव करने चला गया। आसन, कृष्ण आए हैं ऐसे करके एकदम से, मतलब मान लो खड़े हो जाए तुरंत से, कृष्ण आए हैं ऐसे करके, कुछ ड्रामेटिक मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको उसमें प्रवेश मिले, ऐसे आसन भोजन ठीक है, नहीं, यू हैव टू एंटर इन दैट मूड। अगर मान लो यही लीला आपको नाटक के रूप में करनी तो ऐसे करते ना, कृष्ण आए हैं, अच्छा ऐसे कर खड़े, ऐसे खड़े होकर तुरंत भागते कि नहीं उनकी तरफ। और इनमें से एक एक व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है कि नहीं? भगवान की एक्सपेंशन ही प्रद्युम्न जी। बलराम जी तो स्वयं विष्णु तत्व है, तो देख रहे भगवान के, ये नहीं कह रहे हम तो विष्णु तत्व हैं, ये भी विष्णु तत्व में क्या है, मतलब क्या देखना है ऐसा कुछ नहीं। आग्रह है कृष्ण के प्रति, कृष्ण की प्रति, कृष्ण को देखने की, सुनने की, आलिंगन आदि करने की अत्यंत लालसा है। तो अगर इस केवल श्लोक को देखेंगे तो कहा मतलब होगा कि अपना शयन त्याग दिया, अपना आसन त्याग दिया और अपना भोजन त्याग दिया। लेकिन अब हम आज तो नहीं ले पाएंगे, अगले वाला श्लोक इसका लिंक है कि त्याग करके भगवान की अगवानी करने के लिए हाथी को, ब्राह्मणों को और अन्य लोगों को लेकर के वह उनके पास गए। ये भी है, वो हम कल देख लेंगे। श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? चलिए, ओके। शब्दार्थ तो बड़ा स्पष्ट है, भक्तों के नाम ही, यहाँ पे लोगों के नाम ही बताए गए हैं, मैं इसको नहीं रख रहा हूं। अन्वय देख लीजिए एक बार डायरेक्ट। पृष्ठम, उनके परम प्रिय श्री कृष्ण, आयांतम के द्वारका आगमन को, निशम में अर्थात सुनकर, महामना अर्थात महामना, महामन वाले, बड़े मन वाले, उदार चित्त वाले, वसुदेव, कोई अनुवाद की जरूरत नहीं है, अक्रूरश्चा तथा क्रूर, उग्रसेनश्चा तथा उग्रसेन, अद्भुत विक्रम रामश्चा, अलौकिक शक्ति संपन्न बलराम, तथा प्रद्युम्न चारुदेशण जाम्बवती सांब ने प्रहर्ष यानी अत्यंत प्रसन्नता, वेग एवं अर्थात एवं त्वरा से, त्वरा कर समझते हैं तीव्रता से। अगर इन दोनों में से एक भी चीज को हटा देंगे तो कुछ बात कंप्लीट नहीं लगती। खुश हो गए लेकिन धीरे धीरे अब चलो अच्छा तो है, चलो धीरे धीरे जा रहा है, तो भी आप प्रेम नहीं सूचित हो रहा, तब भी प्रेष्ठ नहीं, प्रेष्ठ शब्द जो है वह सटीक नहीं बैठेगा। प्रेष्ठ मतलब अत्यंत प्रिय, तो अत्यंत प्रिय बात की के आगमन को सुन करके ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जो व्यक्ति अत्यंत प्रिय है उसकी आगवानी, आगवानी समझते हैं रिसीविंग, रिसेप्शन करने के लिए व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से जाता है। और हो सकता हो जिससे प्रेम ना हो लेकिन बाध्यतावश जाना पड़े तो भले दौड़ के जा रहा है लेकिन हर्ष ना हो। कोई अधिकारी मान लो आता है तो अब व्यक्ति दौड़ के जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस अधिकारी से प्रेम हो। ये क्या आप लोग अनुभव नहीं किए हैं? आप लोग के बॉस वॉस कहीं कभी आते होंगे तो अब हो सकता है आप लोग वेग से जाते हैं, जैसे भी जाते हो पता नहीं कैसे जाते हैं, लेकिन मान लो जाएगा भी वेग से तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम प्रेम से जा रहे हैं, बड़ी खुशी से जा रहे हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। हर्ष और हर्ष भी नहीं, प्रहर्ष, प्रकृष्टे न हर्ष, बहुत अधिक हर्षित होकर, खुश होकर के और बड़े वेग से भगवान कृष्ण का दर्शन करने, अगवानी करने, पूजा करने, आलिंगन आदि करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है इस प्रकार से, ऐसे सब लोग खींच रहे हैं। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि जीव का सहज स्वभाव है कि वह कृष्ण के प्रति इस प्रकार से नैसर्गिक रूप से आकर्षित हो। वह तो केवल कचरा जो ऊपर भरा हुआ उसकी वजह से हम कोई आकर्षण अनुभव नहीं करते। ठीक है, एक पर्दे की तरह माया डाल के रखती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको कैसे बोलेंगे? उच्छ्वसितः, मैं समझता हूँ ऐसे बोला जाएगा, उच्छ्वसितः अर्थात उल्लंघित कर दिया। प्रभुपाद ने इसको अनुवाद दिया प्रभावित होते हुए। वो एक ही बात हो गया ना, हर्ष और वेग से प्रभावित हो, इसका मतलब क्या हुआ? हर्ष और वेग से प्रभावित हो करके शयन आसन भोजन को त्याग दिया। अब त्याग दिया तो नहीं समझ में आ रहा संस्कृत से, लेकिन संस्कृत से उच्छ्वसित से हमको ग्रहण करना पड़ेगा। उल्लंघित कर दिया, श्रीधर स्वामी इसको कहते हैं उल्लंघित कर दिया। प्रभावित हो गया, उल्लंघित कर दिया, एक ही अर्थ में समझ में आ रहा। प्रभावित होकर किया क्या उन्होंने? छोड़ दिया उसको। जो व्यक्ति सो रहा था सोना छोड़ दिया, जो व्यक्ति खा रहा था खाना छोड़ दिया, और जिसने आसन बैठा तो वह भी छोड़ दिया। और ये सब कैसे किया? बड़े सुख संग। अच्छा, एक और बात देखिए कि इन तीनों चीजों को करने में व्यक्ति बहुत सुख का अनुभव करता है कि नहीं?
कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को इतनी नींद आ रही होती, खाना नहीं खाएंगे, छोड़िए, है कि नहीं? आसन से एक और अर्थ है कि केवल बैठा नहीं है। देखिए, हम लोग केवल बैठे नहीं रहते आसन पे, हो सकता है कि कोई बातचीत भी कर रहे हो। भाई, ये सब लोग बड़े अधिकारी व्यक्ति थे, और हम समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण शाम के समय के अराउंड आए थे, है कि नहीं? तो हो सकता हो कुछ ऑफिशियल काम भी कर रहे हो, ये भी इससे आशा ले लेना होगा। आसन से आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं भी आसन पे बैठा हूं, तो केवल बैठा हूं, कुछ काम भी कर रहा हूं, भगवान भागवतम के बारे में बोल रहे हैं। तो मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे एकदम से मेरे गुरु महाराज आएंगे, तब भी बैठा रहूंगा। खड़े, अरे महाराज जी, एकदम से हो जाएंगे ना। ऐसा हुआ था, आपने वीडियो देखा है एक बार, मैं समझता हूँ कि कहाँ हुआ था, ये वाड़ा फार्म में। पर राधे श्याम प्रभु भागवतम का प्रवचन दे रहे हैं, और महाराज चुपके से, परम मुझे राधानाथ महाराज चुपके से आके किनारे बैठ गए, और महाराज ऐसे दुबले पतले हैं कि मालूम भी नहीं चलता कि वो सन्यासी है, और वो सन्यासी आके बैठा, यही मालूम नहीं चलता। महाराज बड़े इसमें एक्सपर्ट है, पता नहीं कैसे बैठते। और राधे श्याम प्रभु धुआंधार क्लास दे रहे हैं एकदम। फिर देखे एकदम से महाराज सामने बैठे, तुरंत वासासन छोड़ करके, आसन हर्ष वेग उल्लंघिता, कूद करके नीचे तुरंत गुरु महाराज का प्रणाम किया। गुरु महाराज थोड़ा क्लास देंगे सामने आप, एकदम प्रैक्टिकल। आप जिसने वीडियो देखा है वो समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति इस प्रकार से उल्लंघित कर देगा, है कि नहीं? या केवल गुरु महाराज ने, मान लो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज आएंगे, तो एकदम से मैं खड़ा हो जाऊंगा, कहाँ महाराज, हम क्या करें ऐसे करके, है कि नहीं? तो ये सब बातें आपको सोच लेनी होंगी कि इन सभी कार्यों के सामान्यतः व्यक्ति कार्य नहीं त्यागता है, इनको कर ले, उसके बाद व्यक्ति कुछ उठता है। लेकिन ये सब भगवान के सुनने मात्र से, और भी इंफॉर्मेशन नहीं, केवल निशम्य, कि वो सुना, वो सुन करके ही वह सब त्याग करके उनकी अगवानी की चल दी। ठीक है, अनुवाद हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये भी मत सोचे कि केवल छोटे लोग, उम्र में बड़े लोग भी ना, पिता भी है, राजा भी है उग्रसेन, और अक्रूर चाचा जी भी हैं, तो सब लोग गए। और केवल जिनके नाम रखे जा रहे हैं ऐसे नहीं, अन्य लोग भी गए, उनको आप आगे सुनते चलेंगे। भगवान के केवल 2 ही पुत्र थे क्या? 16,108 इंटू 10, इतने बच्चे थे। कितने हो गए भाई? 1,60,000, नहीं 16, अब जो भी हो, हमारे, हमें क्या करना, हमारे बच्चे थे, जिसके बच्चे वो पालेगा। हमारा क्या करना इसमें। श्रीधरी, अपने प्रियतम अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण को आते हुए सुनकर वसुदेव जी आदि ने उनकी अगवानी की, इसका 19वें श्लोक से संबंध है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ वसुदेव जी के बारे में बोल रहे हैं और अन्यों के बारे में बोल रहे हैं, निशम्य प्रेष्ठम आयंतम। अब इस वाक्य को आप 16, 17, 18, 19 सभी से जोड़ लीजिए। भगवान कृष्ण केवल इन्हीं को प्रिय थे क्या? ब्राह्मणों को भी प्रिय थे, अन्य सबको, तो केवल यही लोग नहीं आए, अन्य लोग भी आ रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर ये बात जोड़ी जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? निशम्य पृष्ठम आयंतम वसुदेव जी के लिए, निशम्य पृष्ठम आयंतम अक्रूर जी के लिए, बलराम जी के लिए, चारुदेशन के लिए, प्रद्युम्न के लिए इत्यादि। और अन्य जो जिनका वर्णन आप आगे सुनोगे, उन सभी के संग होगा, 19वें श्लोक तक रहेगा। ये लोग आए, ये लोग आए, ये लोग आए भगवान की अगवानी करने के लिए। पता नहीं, यस नहीं, नो नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप तो चैतन्य महाप्रभु की तरह श्रवण कर रहे हैं। श्लोक तो एकदम सूर्य की तरह क्लियर है, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो बादल की तरह जो सब कुछ ढक दे रही है। यू आर कवरिंग एवरीथिंग। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। 19 श्लोक से संबंध है, ये कई बार होता है, आपने सुना होगा कई बार, इसका अन्वय वहां तक होगा, इसका अन्वय वहां तक होगा, ऐसे करके। इन वसुदेव जी आदि ने शीघ्रता से जाने के लिए अपने शयन आदि क्रियाओं का परित्याग कर दिया। शयन, अब ये नहीं, आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं कह सकते कौन सो रहा था, कौन खा रहा था, कौन बैठा था, लेकिन जो जो कर रहा था उसको छोड़ करके वह उठ के भागा भगवान की तरफ। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। प्रेष्ठम आयांतम अर्थात अपने प्रीतम के आगमन को सुनकर इसका अनुवर्तन श्लोक 19 तक बंदी पर्यंत होगा। बंदी मतलब बंदी नहीं होता है, बंदी मतलब इसको बंधन किया जाए वो नहीं, बंदी मतलब गाने वाले, पुराण गाने वाले, भगवान के यश गाने वाले, तो वो सब आए, वो सभी भगवान से अत्यंत प्रेम करते थे, तो उन सभी ने भगवान के बारे में सुना और अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए भगवान के सामने आ गए। ये अर्थ है। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं। तात्पर्य में अब तात्पर्य प्रभुपाद जी इन सभी लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसको हम सुनते हैं। वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र,
देवकी के पति तथा श्री कृष्ण के पिता। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता थे। तो ये भी पता होना चाहिए कि सुभद्रा भी देवकी और वसुदेव जी की ही बेटी है। कहीं कहीं लोगों को नहीं पता रहता, इसलिए बोल देना। कुंती के भाई यानी कुंती भोज राजा के बेटे ना, सॉरी, शूरसेन के पुत्र, कजिन ब्रदर कहे जाएंगे। नहीं सब, हाँ क्षमा कीजिए, कुंती भोज तो उनकी तो बेटी थी ही नहीं ना, कुंती तो उनकी अडॉप्टेड बेटी थी। तो शूरसेन की ही बहन हुई ना कुंती, बेटी हुई कुंती, तो इसलिए भाई कहा जा रहा है। ओके, कभी सोचे थे इस तरह से पहले कभी, किस प्रकार से माता कुंती वसुदेव जी की बहन है? कोई बात नहीं, सोचने के लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। अब ये बात थोड़ी मुझे समझ में नहीं, आप जरा देखिएगा। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी, कि जरा समझाइए, मैं सही में समझ नहीं पाया। ममेरे कैसे हुए? शूरसेन के बेटे हुए वसुदेव जी, और कुंती भोज की बेटी अगर मान ली जाए, माँ है, बेटी है कुंती, तो भाई बहन है, तो वसुदेव के मामा हुए, अर्जुन के मामा हुए, है ना? वसुदेव अर्जुन के मामा नहीं हुए? हुए, माँ का भाई मामा हुआ ना। तो मैं समझ रहा हूं, तो यानी कि सुभद्रा की बुआ हुई ना कुंती, तो फुफेरे भाई होने चाहिए कि ममेरे भाई? हम ये समझ नहीं पा रहे थे। फुफेरे होने चाहिए फुफेरे बोलेंगे, क्योंकि पांडु महाराज तो सुभद्रा के फूफा जी लगेंगे ना, कृष्ण बुआ बोलते थे। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, प्रभुपाद कह रहे हैं सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को भाई गई थी क्या? नहीं नहीं, ये एक बात ध्यान रखिए, इसमें गलत नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कुछ इसमें रहस्य जरूर है। अच्छा, एक चीज भी सोचना पड़ेगा कि पांडु का क्या संबंध है इधर से? पांडु कहीं मामा का कुछ संबंध तो नहीं बन रहा है? पांडु की नहीं, कोई भी संबंध नहीं बन रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर जो भी बात है, फुफेरे भाई तो थे, लेकिन भाई से भी शादी हुई थी सुभद्रा। अब हम नहीं मान, प्रभुपाद जी की बात सही है, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है। सुभद्रा, ये होमवर्क है आप लोगों को, अगर समझ में आ जाए कि ममेरे है कि फुफेरे है, तो उसका आप रिसर्च करके मुझे बताइए सारा डेरिवेशन के साथ। सुभद्रा वसुदेव जी की बेटी है। अरे वो नहीं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं कि अर्जुन सुभद्रा के ममेरे भाई कैसे हुए? फुफेरे भाई होना चाहिए। हाँ, तो ममेरे कहने कुछ, हाँ वही मैं समझ रहा था, ये प्रभुपाद जी कजिन लिखे हैं ना, और ये जो हिंदी में अनुवाद किए ये उनकी गलती, वह मेरा तो ओ, तो आप इसको फुफेरे भाई समझेगी, इंग्लिश में तो कजिन चलता है, तो उन्हें ध्यान नहीं दिया और ममेरे कर दिया उसको, फुफेरे होना चाहिए। उसको रिपोर्ट किया जाएगा बीबीटी में कि फुफेरे कर दिया जाए इसको, ठीक है ठीक है। तो मामा का तो हिसाब किताब नहीं, मामा तो उधर से जाएंगे ना, देवकी के जो भाई होंगे वह मामा लगेंगे ना। चलिए हम फुफेरे भाई कर, इसी ध्यान से पढ़ना चाहिए कि एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सुभद्रा अपने फुफेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी, और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। अब कुछ लोग आपने सुना होगा, ये इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई अपनी बहन से शादी कैसे कर ली, लेकिन ये रिश्ता दूर का था, और कुछ गोत्र का भी सिस्टम होता है, गोत्र अलग अलग होता है। छोड़िए, अब क्या है, सब भगवान की लीला है। वसुदेव का, वैसे मैं एक बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ, मुझे बात, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, अपराध तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि भाई अर्जुन तो, ये सब क्या लीला शक्ति के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए मैं कुछ, मेरे मन में कुछ डाउट आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अर्जुन तो काम आदि से ऊपर है, तो सुभद्रा को देख करके ऐसे क्यों आकर्षित हो रहा है कि बहुत सुंदर है, मैं शादी करूंगा? वैसे देखिए, हम सीधे मान, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है, वह लीला शक्ति के प्रभाव से हो रहा है। नहीं तो देखिए, उर्वशी भी प्रस्ताव दी थी और अर्जुन प्रभावित नहीं हुए, तो वो तो दिव्य शरीर वाले, उनके अंदर कोई ऐसा भाई भोग वासना आ जाए तो सब असंभव है, ये तो मेरा विश्वास सीधा सीधा है। इटर्नल संबंध है हम नहीं जानते, क्योंकि द्वारका में सुभद्रा उनकी पत्नी है कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, अर्जुन के हम नहीं जानते नित्य द्वारका में, लेकिन यहाँ पे लीला के लिए हम लीला शक्ति के प्रभाव में ऐसा हो रहा है, बस यही समझ सकते हैं। मेरे मन में एक विचार आया था कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब लव मैरिज कर रहे हैं और देख रहे हैं सुभद्रा, बोल भी रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन की जब से मैंने सुभद्रा को देखा मेरी नींद उड़ गई है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सुभद्रा भी इसी प्रकार से आकर्षित हो, चाहती है कि अर्जुन से शादी हो जाए।
तो केवल लीला के लिए ही है। हाँ, यही कह सकते हैं, भगवान भी यही चाहते थे, तो भगवान की इच्छा तो सर्वश्रेष्ठ है। आप लोगों ने देखा नहीं है कभी, लेकिन हमारे इधर कृष्ण हॉल में बड़ा सुंदर नाटक इस पे रखा गया था, बहुत अच्छा नाटक, और सारे भक्तों ने किया था, बहुत ज्यादा अच्छा नाटक। उसमें बलराम जी गुस्सा हो रहे हैं, और उसके बाद वो सुभद्रा को चिंता हो रही है कैसे शादी होगी, बहुत अच्छा नाटक भक्तों ने किया, दिल्ली के भक्त आए थे, बड़ा अच्छा नाटक किए थे। चलिए जो भी है, तो ये हुआ सब। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। देवकी उनमें से एक थी। कंस उनका साला था। किनका साला था? वसुदेव जी का। और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना। कंस उनका साला था। कंस उनका साला था। किसका साला था भाई? वसुदेव जी का। और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे दे देंगे। ये आप जानते हो घटना, इसलिए बोला था कि नहीं तो वह देवकी को तुरंत मार देता, तो कहते तुम्हें देवकी से भय नहीं, बच्चों से भय है, बच्चे मैं दे दूंगा। लेकिन कृष्ण की इच्छा से ये विफल रहा। क्या विफल रहा? 8वां बच्चा नहीं दिए। ठीक है। भाई 1 मिनट रुकिए, फिर से वो लीला होगी, मतलब फिर से, मतलब कोई प्रश्न बीच में कमेंट करना छूट जाएगा। कमेंट मत कीजिए, कमेंट करेंगे तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। बाद में कमेंट कीजिएगा, नो वन ही करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण की सच है, इच्छा से यह विफल रहा। विफल रहा मतलब नहीं हो पाया, भगवान को नहीं मार पाए। पांडवों के मातुल के रूप में, पांडवों के मातुल मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। मतलब जात संस्कार होंगे, जात संस्कार तो नहीं हो सकते, क्षमा कीजिएगा, लेकिन बचपन वाले हो जाते हैं ना जात संस्कार। और भी संस्कार होंगे जो वहां पे आए होंगे, जब लौट के आए थे कुंती माता के साथ में हस्तिनापुर में, तब उसमें भाग लिया। उन्होंने शतशृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। हम उसको बारे में कुछ जानते नहीं। कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए, तो वसुदेव ने उन्हें कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। जानते हैं इस बात को? वसुदेव का तिरोधान होने के पूर्व कृष्ण बलदेव सहित अंतर्ध्यान हो गए, और वसुदेव के तिरोधान के बाद अर्जुन वसुदेव के भांजे ने उनका दाह संस्कार किया। यानी इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वसुदेव जी का तिरोधान कृष्ण बलराम जी के बाद हुआ। हम इसको पढ़ लेंगे, बस में और अधिक को हम कुछ व्याख्या नहीं करना चाहते वसुदेव जी के बारे में। वसुदेव जी के बारे में तो सब जान ही रहे हैं, भगवान के पिता है। अक्रूर वृष्णिकुल के सेनापति तथा भगवान कृष्ण के महान भक्त। वृष्णिकुल के, अच्छा, बहुत सारे कुल थे, उसमें से एक वृष्णिकुल के ये सेनापति रहे। नहीं, यादव मात वृष्णिकुल ही माना जाएगा ना, अलग है। उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की, और यह इस स्तुति का वर्णन आपको, मैं समझ रहा हूँ 10.47 में शायद है, भागवत में। अक्रूर जी का वृंदावन में आना है ना, 47 है शायद, देखिए चेक कीजिए, 47 है। वे अहूक की पुत्री सूतनी के पति थे। 47 नहीं है, कौन सा है देखिए? अक्रूर का आगमन, जब अर्जुन कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए, तो उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सब 49 था। सुभद्रा का सबलता पूर्वक हरण होने के बाद कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उसे मिलने गए, और इस घटना के बाद अर्जुन को दहेज दिया। फॉलो कर पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है। और कहाँ गए हम लोग? इसकी मैं कहानी सुनाऊंगा, बिना कहानी सुना कैसे रहेगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था, तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के श्वशुर
आहू को उनसे नहीं बनती थी, तो कोई नई बात नहीं है, किंतु दोनों ही भगवान के भक्त थे। अच्छा, ये भी नई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों भगवान के भक्त हों तो आपस में उनकी बनती भी हो। देखिए भाई, भाई ऐसा भगवान की लीला में हो सकता है, तो यहाँ होने में कोई कठिनाई तो है नहीं। ऐसा तो हो ही सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। अक्रूर के ससुर आहू की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवान के भक्त। वो लीला हम बताने की इच्छा हो रही है कि अर्जुन 1 साल के लिए उनको वन में भेजा गया था। ये अलग बात है। द्रौपदी से शादी होने के बाद ये नियम बनाया गया कि भाइयों में कभी झगड़ा ना हो, तो द्रौपदी 1 साल तक एक भाई के संग रहेंगी, और उसके बीच में जब वो भाई द्रौपदी संग अकेले में है, दूसरा कोई भाई आता है तो उसको फिर वनवास ग्रहण करना पड़ेगा। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज के संग माता द्रौपदी थी, और अकस्मात किसी की रक्षा करने के लिए, और उस रूम के अंदर, उस कक्ष के अंदर अर्जुन के अस्त्र रखे हुए थे। तो कोई व्यक्ति, मैं नहीं समझ रहा हूँ कौन, मैं समझ रहा हूँ ब्राह्मण था कोई, जिसपे कुछ विपद आई थी, तो उसकी रक्षा करने के लिए अर्जुन उन अस्त्रों को लेने के लिए आए, और उस समय माता द्रौपदी अकेले थी युधिष्ठिर महाराज के साथ में। तो वो एक आज्ञा भंग हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो लेके गए, उसने जो कार्य करना कर लिया, फिर कहा कि अब मैं वनवास करूंगा। तो 1 साल तक युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, आप छोटे हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं, और आपने एक विशेष कार्य के लिए आए थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कहते नहीं नहीं, जो बात हमारी तय हुई थी तो हम करेंगे। तो चले गए 1 साल के। तो 1 साल के जब भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते वह पहुंच गए द्वारका। और कहाँ पहुंचेंगे भगवान अर्जुन तो द्वारका ही पहुंचे, और वहां पे वह सुभद्रा को देखे, और वह उस समय सुभद्रा से बहुत आकर्षित हो गए, सुभद्रा जी से, और भगवान से बोलने लगे कि हम सुभद्रा से शादी करना चाहते हैं। तो भगवान फिर योजना बनाए, और सुभद्रा की शादी बलराम जी किससे करना चाहते थे? दुर्योधन से। और सुभद्रा बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी, वह अर्जुन से के प्रति आकृष्ट भी थी, पहले से आकृष्ट थी। तो भगवान ही देखो कैसा आइडिया दिए, कैसे कैसे भगवान आइडिया देते। कृष्ण भगवान भी हमारे अद्भुत है कि तुम सन्यासी का बेच लो, सन्यासी लेकर के लड़की पे लाइन मार रहे हो। अरे भाई, आइडिया कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है, अच्छे धर्म धर्म का स्थापना कर रहा है। उस जमाने में बताओ, मैं मुझे बड़ी गुस्सा है, देखो सन्यासी को नाम खराब करवा रहे हैं भगवान। भगवान की लीला है। अरे इतना हास्यास्पद है, सन्यासी बनकर वहां रह रहे, देखो भगवान की क्या लीला है। सन्यासी बनकर रह रहे हैं, और बलराम जी सर्वज्ञ है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि सन्यासी है। क्या अर्जुन को नहीं जानते बलराम जी? देखिए भगवान की लीला शक्ति कितनी अद्भुत है। हम तो भगवान बुरा माने क्या कर, लेकिन सब तो आप काम तो गड़बड़ करवा रहे हैं भाई। अरे कह देते कुछ और बन जाओ, सन्यासी बनवा करके काम करवा रहे हैं, ऐसा बताइए। और उनकी सेवा करवा रहे हैं, सुभद्रा आकर के सन्यासी की सेवा कर रही है, वो आंखों में आकर जो भी देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी हो रहा है, और उनको भी समझ में आ रहा है अर्जुन है, इत्यादि इत्यादि। सब उनको समझ में आ रहा है, कृष्ण को पता है, लेकिन बलराम जी को नहीं पता है। आप लोग को आश्चर्य नहीं हो रहा? बलराम जी विष्णु तत्व है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबको विष्णु तत्व है, उनको समझ में नहीं आ रहा भगवान की लीला शक्ति इतनी अद्भुत है। अब कभी कभी लोग आश्चर्य करते हैं कि ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, यहाँ तो प्रैक्टिकल बलराम जी नहीं समझ पा रहे ना कि ये कौन है। आप देखिए भगवान की लीला शक्ति कितनी अद्भुत है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा, लग रहा है कि मैं कुछ बढ़ाकर बोल रहा हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। कौन सा चैप्टर है? 89 चैप्टर है मैं समझता हूँ, या 87 ऐसा कुछ है। 87 तो नहीं है, 89 इज वेद स्तुति शायद। जो भी है आप देखिएगा उसको कौन सा है। कृष्णा क्या सुभद्रा, अर्जुना किडनैप सुभद्रा से करके, फिर एक दिन समय देख करके अर्जुन सुभद्रा को लेके चल दी। तो अब जब चल दिए तो सारे लोग बड़े क्रोधित हुए, और बलराम जी तो इतना क्रोधित हुए कि अर्जुन को मार ही देंगे। तो भगवान कृष्ण को थामे इनको, भाई कह रहे आप ही सोच रहे हो कि सुभद्रा को कृष्णा किडनैप किए, ये बताइए कि रथ कौन चला रहा था? तो कहते रथ तो सुभद्रा चला रही थी। तो कहो कि किडनैप तो अर्जुन को किया ना सुभद्रा ने, सुभद्रा को तो ना कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने किडनैप किया। तो बलराम जी कहते तुम बोलने बहुत तेज हो, मुझे पता है कि सारी योजना तुम्हारी ही थी, ऐसा करके। तो फिर उसके बाद आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्रूर जी और भगवान कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए गए, और दहेज भी दिया, विधिवत रूप से शादी हुई। काफी इंटरेस्टिंग है। अरे यही तो बात सुनने के लिए है। अच्छा, सुनने को ऐसे लगेगा क्या है, सन्यासी बन के गए और लड़की फरार करा के ले गए, लेकिन ये सब कुछ दिव्य लीला है। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी क्यों सब चर्चा कर रहे होते, और हम क्या सुन रहे हैं? अपने परम मंगलम। ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला जीवों के लिए परम मंगल है। और क्या प्रभाव है कि और अन्य किसी स्पृहा को त्याग देता है व्यक्ति, केवल कृष्ण कथा श्रवण करता रहता है। ठीक है, ये मुझे पास टाइम बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पास टाइम। लेकिन ये बड़ा गड़बड़ बात है, भगवान ने सन्यासी बनवा के करवाया, ये बहुत गलत बात है। खैर भगवान गलत तो कुछ नहीं करते, लेकिन
कुछ भी बनवा देते हैं, लेकिन अब सन्यासी बनवा के ऐसा काम करवा रहे हैं। जो भी है तो सब भगवान की लीला है। उग्रसेन वृष्णि कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई, कुंती भोज जो कि कुंती के पिताजी हैं, अडॉप्ट मतलब फॉस्टर फादर, और उनके चचेरे भाई। अब इतनी हम हायरार्की नहीं समझ पा रहे हैं। इनका दूसरा नाम अहूक था। अहूक अक्रूर के ससुर थे उग्रसेन, यानी उग्रसेन की बेटी की शादी अक्रूर जी से हुई थी। और अक्रूर जी मंत्री थे, अभी हमने पढ़ा ना, अक्रूर जी मंत्री थे ना। हाँ, तो उग्रसेन से ही नहीं बनती थी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, एक चीज थी, आप लोग के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि जिन लोगों का नाम रखा गया सब लोग साथ थे? प्रद्युम्न, चारुदेशन, ये ना ये इनको नाम एक साथ बोला जा रहा है, लेकिन ये नहीं सोच लेना होगा कि सब लोग सब एक साथ में थे, कि अन्य अन्य क्रियाओं को बता रहे हैं, शयन, आसन, भोजन इत्यादि। तो नाम होने का अर्थ ये नहीं कि सब एक ही महल में बैठे हुए थे, सब लोग अलग अलग स्थान से जा रहे थे। वसुदेव इनके मंत्री थे, अर्थात उग्रसेन के, और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। ये आप जानते हैं कि कंस इनका वास्तविक पुत्र नहीं था। इनकी पत्नी का नाम क्या है बताएंगे जरा? उग्रसेन की पत्नी का नाम पद्मा नाम से शायद था, मैं जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मैं भूल रहा हूं, लेकिन उनका नाम पद्मा था शायद, पद्मावती, सॉरी क्षमा कीजिएगा, पद्मावती नाम था। और उग्रसेन का रूप धर करके एक असुर राक्षस असुर आया था, और उसने उनका संग कर दिया था, इस कारण से कंस पैदा हुआ था। तो कंस वास्तविक रूप से उनका बेटा नहीं था। नहीं तो आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसे महान भक्त का इतना असुर बेटा कैसे पैदा हो सकता है। ये बात पता थी आपको? ये बात नहीं पता आपको? तो प्रसिद्ध बात है, पद्मावती के संग छल करके उन्हें ऐसा संतान उत्पन्न करी थी। इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। तो आप स्पष्ट है, जब बेटा है ही नहीं तो प्रेम कैसे होगा? भगवान कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया। कृपा से कंस मारा गया। क्यों मारा था भगवान कृष्ण ने? और बलराम और कृष्ण ने कैसे मारा था, किसी को याद आ रहा है? एकदम पहले तो उसको बाल पकड़ कर नीचे गिराए, ऊंचा बैठा हुआ था, और उसकी छाती पे चढ़ करके घूंसा मारना शुरू किया। तो किसको देख रहा था? इतना भी उत्तर नहीं दे सकते हो, सब फोटो फोटो नहीं देखे हैं कृष्ण का? भगवान को देखते, भगवान को देखते देखते भगवान के हाथ से मारा गया। भगवान की सारूप्य की प्राप्ति कर दी उसने, ठीक है, इसलिए उन्हें कृपा से मारा गया। सारूप्य कह लीजिए, अब भगवान के पास पहुंच गया। और उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर बिठाए गए। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। इस कहानी को हम सुनाएंगे, बट अभी पहले पढ़ लेते हैं। उग्रसेन ने नारद जी के से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। 11वें स्कंद की शुरुआत में है। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को साम के गर्भ से उत्पन्न लौहपिंड सौंपा गया था। इन्होंने लौहपिंड को खंड खंड करके इसको घिस घिस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही करती थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इसमें दो कहानियां सुनना चाहेंगे? कहानी आप लोग? वेरी गुड, बेड टाइम स्टोरीज। एक शाल्व नाम का असुर था, वो बहुत शिवजी की पूजा किया, और उन्होंने शिवजी की कृपा से एक ऐसा वायुयान प्राप्त किया कि द्वारका तो समुद्र में अंदर थी, कि जिसके इसमें बहुत सारी सेना भरी, और फिर उसको लेकर के वह युद्ध करने के लिए गया, आक्रमण करने गया द्वारका नगरी के ऊपर। और इस समय भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में थे। तो वहां पे एकदम से उसने अटैक किया। आप समझ सकते हैं, एकदम ये नहीं कि एक छोटा सा प्लेन, सारी सेना उसके ऊपर थी, और बड़ा अद्भुत विमान था। जैसे और जब जैसे आया वो युद्ध करने के लिए, खूब बाणों की वर्षा कर रहा है, अस्त्र फेंक रहा है, तो सभी लोग युद्ध करना शुरू कर दिए। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जैसे आप देख रहे हैं, उग्रसेन, सब लोग युद्ध करना शुरू कर दिए, और उनकी सेना को उन्हें पीछे भी खदेड़ा। लेकिन फिर क्या करने लगा, उसकी जो वो जो उसका कह सकते हैं प्लेन था, कभी इधर दिखता फिर गायब होकर, कभी उधर दिखता, कभी उधर दिखता, कभी आकाश में, कभी जमीन में, कभी कहाँ ऐसे करके। तो जहां जहां दिखता उसके पीछे पीछे उनकी सेना जाती। तो बड़ा कठिन हो रहा था, बड़ा हैरान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो फिर
जो द्वारका के वासी थे उनको बहुत कठिनाई अनुभव हो रही थी, फिर भी बहुत बहुत अच्छे से युद्ध कर रहे थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। फिर वो शल्व से युद्ध करना शुरू करते हैं। उसके और भी बहुत सारे सेनापति उनसे होते हैं, उनसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब लोग से युद्ध करते हैं, फिर अंततः उसको मार देते हैं। हमने आपको एक हिंट दिया है कृष्ण बुक में, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए अध्याय क्या है, शल्व से युद्ध। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही, ये लीलाएं, फाइटिंग वाली लीलाएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो उसको आप पढ़िएगा कृष्ण बुक में, एंड यू विल रिलिश इट। 77 अध्याय है, इसको आप पढ़िएगा, डिटेल में हम सुन सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग उसमें घटना हुई थी। शल्व ने माया करके, शल्व हार रहा था भगवान से, तो माया करके ऐसा प्रतीति करी कि वसुदेव जी और देवकी भी ना, वसुदेव जी और देवकी को उसने पकड़ लिया है, और उनके ही सामने, कृष्ण के सामने अपनी तलवार से वसुदेव और देवकी जी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन वसुदेव जी का गला काट दिया है। और भगवान कुछ क्षण के लिए, अरे मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी को पकड़ के कैसे लेके आ गया। तो आचार्य गण बड़े उस पर मतलब उत्प्रेक्षा की कि भाई ऐसा कैसे होगा, भगवान तो सर्वज्ञ है, क्या वह शल्व की माया को नहीं समझ पा रहे। लेकिन फिर भगवान को समझ में आ जाता है ये बात, और उसके बाद फिर उसको मार देते हैं, अलग बात है। भगवान वहां लीला शक्ति के प्रभाव में ऐसा कर रहे हैं कि अरे मेरे मेरे पिता को कैसे मार दिया। फिर फिर अब जानते हैं क्या भाई, तो फिर अपने को याद दिला लेते हैं सर्वज्ञ हूं मैं, इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी। आप 11वें स्कंद में आपको मालूम चलेगा कि उग्रसेन क्षमा कीजिएगा, 11वें स्कंद की बात नहीं, 11वें स्कंद में तो वसुदेव जी नारद जी से पूछते हैं, वो अलग बात है, भागवत धर्म के बारे में। उग्रसेन ने नारद जी के भगवान के बारे में क्या पूछा और कब पूछा मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, पूछा होगा बस 10वें स्कंद में कहीं होगा। हाँ, अब एक और 11वें स्कंद की बड़ी अच्छी घटना आ रही है कि एक बार द्वारका में ऋषि मुनि थे, नारद जी और अन्य लोग बैठे हुए थे, और वहां पे सांब, सांब के बारे में आपने अभी सुना ही, वो उसको बना दिया एक गर्भवती स्त्री के रूप में। उसके पेट में कुछ ऐसे कुछ, ना ना लोहे का पिंड नहीं रखे थे ना, कील तो हमको पता नहीं, हाँ शायद लोहा, सही कह रहे, लोहे का पिंड ही था। नहीं, लोहे का पिंड नहीं था भाई, ना कपड़ा था केवल। वो बाद में कपड़ा जो है लोहे के पिंड में कन्वर्टेड हो गया, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। चलिए जो भी रहा हो, यह हो सकता है लोहे का पिंड ही हो, पता नहीं। तो वो लोहे का पिंड रख लिया था, उसके बाद से वो लग रहा था कि वो गर्भवती स्त्री है, और वह लेकर के बड़ा शर्मा शर्मा कर शाम को, देखो भाई ये भी क्या क्षत्रिय होकर क्या क्या काम करते हैं लोग, उसमें लड़के की उम्र रहे होंगी, उनको और भी काम नहीं था करने के लिए। और गए और जाकर के ऋषि मुनि से पूछा कि आप लोग तो त्रिकालज्ञ हैं, आप बताइए ये स्त्री बड़ी शर्मा रही है, ये समझ नहीं पा रही इसके बेटा होगा कि बेटी होगी, क्या होगा जरा बताइए। तो अब ऋषि मुनि गुस्सा हो गया, और देखिए ऋषि मुनि गुस्सा हुए ये भी भगवान की इच्छा से हुए। उनको द्वारका वासियों का ऐसा कोई स्वभाव नहीं था कि ऋषि मुनियों का अपमान करेंगे, लेकिन अब भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा था, तो कि भाई यदुकुल का नाश होना था। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसके पेट से जो उत्पन्न होगा वह पूरे यदुकुल का नाश करने वाला होगा। तो लोग घबरा गए, क्षमा मांगने लगे, कहते नहीं अब जो बात हो गई वह तो मतलब सिद्ध होके ही रहेगी। तो वो लोहे का जो पिंड था वह उग्रसेन जी ने उसको पिसवा दिया, मतलब पिसवा नहीं कहना चाहिए, घिसवा दिया, घिसवा करके समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और उसमें भी एक छोटा सा पीस रह गया, तो कहते हैं अब ये छोटा पीस क्या काम आएगा, छोटा सा पीस लोहे का रह गया, उसको फिकवा दिया वही द्वारका के तट के ऊपर। तो घटना यह हुई, भगवान की छत्र प्रबल है, तो वो जो लोहा बहा दिया था वो लोहा पानी से बहकर आता, जानते हैं ना समुद्र की लहरें वापस आती, बह करके फिर वापस उस तट पे आ गया, और वहां पे कुछ सरकंडे लगे थे। क्षमा कीजिएगा, द्वारका पे नहीं था, द्वारका पे नहीं, प्रभास क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, प्रभास उधर है ना, कुरुक्षेत्र में कहाँ पहुंच गए आप। प्रभास क्षेत्र इधर ही, मतलब द्वारका समुद्र के इस तरफ है, वेस्ट साइड में कह लीजिए, और इस साइड में इधर आ जाइए प्रभास क्षेत्र, है ना। हाँ मतलब इधर मेन लैंड पे हो गया ना प्रभास क्षेत्र। तो वहां पे आकर के बह के लग गया वो, और वो वहां पे सरकंडे समझते हैं आप लोग, बड़ी बड़ी नुकीली घास होती है, उसमें वो प्रवेश कर गया, और वह घास ऐसी हो गई जैसे एकदम लोहे की तरह स्ट्रांग। और उसके बाद वो लोहे का एक पीस था, वह भी एक शिकारी को प्राप्त हुआ, क्या नाम था उसका, जरा 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 जरा, वही नाम। तो उससे वह उसने एक बाण बनाया था, वही को कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के
चरणों में लग गया, ऐसे भगवान की मृत्यु हो गई। ये मूर्खता है। वो बाण उसने चलाया, भगवान बैठे हुए थे और भगवान बरगद के पेड़ के सहारा लेकर, बरगद नहीं था ना, पीपल था ना, बरगद एक पेड़ था, उसके लेके पीछे बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए, और उनके दोनों पांव आगे से ऐसे क्रॉस करके रखे हुए। तो भगवान के चरण कमलों को देखा तो उसने, उसको लगा कि कोई हिरन है, तो उसने उस पर निशाना लेकर बाण चलाया था। ये सब घटनाएं हैं। तो बाण भगवान के चरण को छू करके एक साइड में निकल गया, वो भेद नहीं पाया था। फिर वो आकर क्षमा मांगता है, भगवान कहते ठीक है जाओ तुम स्वर्ग चले जाओ, और खुद भगवान वैकुंठ चले जाते हैं। और यहाँ पे आप जानते हो कि ये सब लोग, इन लोगों को लगा कि नहीं ये कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है, द्वारका में बहुत सारे हमें बुरे चिन्ह दिखाई पड़ रहे, हम लोग को यज्ञ करना चाहिए। तो ये लोग प्रभास क्षेत्र आते हैं, यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं और फिर शराब पीते। तो यहाँ पे लिखा था देखिए कि राज्य में, द्वारका राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही थी कि कहीं मद्यपान करके ये लोग गड़बड़ ना करें, लेकिन प्रभास क्षेत्र में तो नहीं था ना। तो प्रभास क्षेत्र में आकर के ये सब शराब पिए और उसके बाद एक दूसरे को उल्टी सीधी बात बोलने लगे, तुम क्या था, तुम तो कुछ नहीं था, तुम तो ये नहीं, तुम तो वो नहीं, ऐसे करके। और फिर कोई हथियार नहीं था, उसी सरकंडे को निकाल कर, सरकंडा नहीं समझ रहे हैं आप, एक बड़ी नुकीली घास होती है लंबी लंबी, वो निकाल कर दूसरे को मारने लगे और सब मार के खत्म हुए। तो इस प्रकार की लीला है। इसको आप 11वें स्कंद के, मैं समझता हूँ 30वें अध्याय में, 30th अध्याय, लास्ट के अध्याय में आप पढ़ सकते हो। बलदेव ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र थे, इसीलिए बोले अद्भुत विक्रमा। अब अद्भुत विक्रमा क्यों कह रहे हैं? अरे जन्म ही कितना अद्भुत है। अब किसी की दो मां कैसे हो सकती है? देवकी भी इनकी मां है, और फॉस्टर मां नहीं, पालन करने वाली भी नहीं, देवकी भी इनकी अपनी मां है और रोहिणी भी इनकी अपनी मां है। कितना हमको सुनते कितना इजी लगता है ना, एक मां के गर्भ से दूसरे मां, कितना सिंपल है ना, बिना किसी ऑपरेशन के। आज तक कभी हुआ ऐसा, बताइए? ऐसा तो टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी का बेबी किसी के पेट से निकाल के दूसरे के पेट में डाल दे और बच भी जाए। असंभव है कि नहीं? थोड़ा सा मनन करेंगे तो असंभव कार्य हुआ कि नहीं, तो ये अद्भुत विक्रम हुआ कि नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए प्रपात कह रहे हैं वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई, अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के पुत्र, प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था, तब बलराम को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। दोबारा समझे? जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था, तब बलराम को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। रोहिणी माता को तो भेज दे, लेकिन बलराम जी के साथ भेज दिया। उस टाइम कहां प्रकट हुए? अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। अरे ऐसे समझना चाहिए कि जब इसको समझने का हिंदी थोड़ा सा अलग तरह से रखी गई है। ये समझना होगा कि जब ये कारावास में थे तो उस समय रोहिणी इधर थी, नंद महाराज के संरक्षण में थी, ये कहने का अर्थ है। और तभी वहीं पर बलराम जी का भी जन्म हुआ था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ ही रहते थे। ये सारी बातें समझ रहे हैं? सौतेले भाई का मतलब समझ रहे हैं? रोहिणी और देवकी, मतलब क्या कहते हैं, सौत है, को वाइफ का। फिर भी क्योंकि जनरली सौतेले, अच्छा ये हमने कभी सोचा है आपने इस तरह से? सौतेले भाइयों में प्रायः द्वेष होता है। ये अच्छा मैंने कभी सोचा नहीं, आपने कभी सोचा इस तरह से? क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? लेकिन कृष्ण बलराम में अत्यंत प्रेम है। वैसे ये तो खाली एक गलत बात होगी मेरे कहना, क्योंकि नित्य भाई है वो, तो एक इस तरह की भावना में आ ही नहीं सकती। वे भगवान कृष्ण के स्व अंश है और प्रथम अंश है। उसका नाम क्या रखे थे हम लोग वहां पे, क्या सुनी थी? प्राभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश पढ़े थे भगवान कृष्ण के। वैभव प्रकाश की प्राभव प्रकाश? प्राभव प्रकाश थे, प्राभव प्रकाश। भूल गए हम लोग, सब भूल गए। प्राभव प्रकाश, देखिए स्वयं प्रकाश भगवान श्री कृष्ण है, फिर उसके बाद प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश
मारो तुक्के, किसको याद है, सब भूल गए थे। लेकिन खैर जो भी है, स्वयं रूप कृष्ण जिनका अनन्यपेक्षी रूप है, जो किसी पे आश्रित नहीं होता, उनके पहले प्रकाश या उनके पहले विस्तार है बलराम जी, ये बात बोल रहे हैं। अतएव वे कृष्ण के समान उत्तम तथा शक्तिमान है। वे विष्णु तत्व यानी ईश्वर तत्व की श्रेणी में है। वे कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे, वैभव प्रकाश थे, ठीक है। जब श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था, इल्ला को बता दी, तब बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े, क्या लीला हो रही है, और उन्हें इतना क्रुद्ध न होने की विनती करी और उसके बाद युक्ति भी दी कि किडनैप कौन कर रहा था। बोलने में कृष्ण बहुत तेज है। मुझे याद आ रहा है कि जब बोला गया था कि आप संधि दूत बन करके जाइए, समझौता कीजिए किनसे, हस्तिनापुर में। कहे देखो भाई, हम तो सीधी बात करेंगे और ये माने नहीं तो हमें गुस्सा आ जाएगा, सबको हम मार डालेंगे। तो उससे अच्छा है कि कृष्ण तुम बोलने में एक्सपर्ट है, तुम जाओ संधि दूत बन करके। भगवान बलराम जी सीधी सीधी बात करते हैं। आप जानते हैं पहले भी शाम के प्रसंग में जब शाम को बंदी बना लिए थे, तो बलराम जी गए थे पहले यदुकुल, तो कहते चलो हम युद्ध करेंगे, अब समाप्त कर देंगे इनको। तो नहीं नहीं, संधि कर लेना चाहिए, हमारे आपस के ही लोग हैं। और जहां थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोला भगवान कृष्ण के खिलाफ, और तुरंत गुस्सा हो गया, हल उठा करके सीधे खींचना चालू कर दिया। पूरी दिल्ली को ही यमुना जी में डाल दे रहे थे, स्वाहा कर देते दिल्ली। तो फिर सब लोग कह रहे क्षमा कीजिए ऐसे कर। तब कहीं बलदेव तुष्ट हुए थे, मतलब भगवान ने संतुष्ट किया। इसी प्रकार से वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हो गए थे और वे उनकी सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे। मैंने बोल ही दिया इसके बारे में। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वास्तव में वे कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। ठीक है, यहां प्रभुपा जी कारण बता रहे हैं, और दशम स्कंद में भी ऐसा विशेष कारण नहीं बताया गया था। बस ये बात थी कि अगर भाई क्रोध से बचने का कारण तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, पैदा होते तो कंस उनको मारने का प्रयास करता। ये इतनी ही बात बताई, और कोई विशेष कारण नहीं बताया गया ना कि हाँ, ये कारण था कि कृष्ण आएंगे। उससे पहले जो 6 लड़के पैदा हुए थे वो वस्तुतः असुर थे पिछले जन्म में। तो भगवान कृष्ण के आने से पहले देवकी माता का गर्भ पूरी तरह से स्वच्छ पाक पवित्र कहा जाए, तो उसलिए पहले भगवान संकर्षण वहां पे आए, ये कारण था। फिर उसके बाद उनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो श्री बलदेव के स्वांश भी हैं। ये समझ में आ रहा है कुछ? भगवान कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और अनिरुद्ध, क्या बोल रहा था, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो इसलिए यद्यपि संकर्षण इनके एक्सपेंशन है, फिर भी बलराम जी को संकर्षण भी कहते हैं। और संकर्षण का एक और भी कारण है, जिनको संकर्षित करके, इनको खींच करके, कर्षित करके, खींच करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में रखा गया था। ठीक है, चूंकि वे श्री कृष्ण के समान ही शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, समझ कुछ कहूंगा। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ लोग बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के ही साथ हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह बल शाश्वत होता है, और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु है। इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, ना अयम, क्या श्लोक है संस्कृत में, ज्यादा बलहीने न लभ्य, भगवान की प्राप्ति बल के बिना नहीं होती है। अच्छा, तो अब यहाँ का सबसे बढ़िया जिम कौन सा है? क्या शारीरिक बल का संबंध आध्यात्मिक प्रगति से है? नहीं, नहीं तो सारे बॉडी बिल्डर आध्यात्मिक रूप में प्रगति कर गए होते, सारे पहलवान। तो किस बल की बात कर रहे हैं?
बहुत सारी चीजों में विचार करें, आध्यात्मिक बल की बात कर रहे हैं। नहीं आपको लगता है कि हमारे व्रतों को नियमित रूप से पालन करने के लिए बहुत आध्यात्मिक बल चाहिए? रोज 16 माला का जाप करना, 4 नियमों का पालन करना, क्या लगता है आपको? मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ। क्या इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं है? जब जीवन भर इसको करने का प्रयास करेंगे तब महसूस होगा। क्या आपको लगता नहीं कि भगवान की सेवा करने की एक उत्कट उत्साहपूर्वक इच्छा ये बलराम जी की कृपा से ही हमको प्राप्त होती है? लगता है कि मतलब तो अंडरस्टूड बात है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि किसी लगता है लगने लगने से क्या मतलब होता है? बलराम जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। लगने का मतलब नहीं कि आपको नहीं लगता है तो कुछ होता नहीं है, लगे या ना लगे, बलराम जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। बलराम जी आदि गुरु हैं, बलराम जी सेवक भगवान हैं। पांचों प्रकार के रसों में सेवा बलराम जी कर रहे हैं। दास रस में करते हैं, अपने को दास मानते हैं कृष्ण का। शांत रस में वृंदावन धाम मुनि का विस्तार है, पूरा वैकुंठ जगत उनका विस्तार है। और साख्य में तो है ही, बड़े भाई के रूप में भी है। सॉरी, साख्य में मित्रता तो है कृष्ण से, बड़े भाई के रूप में वात्सल्य, और अनंग मंजरी के रूप में जो श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है उसमें वह माधुर्य भाव में भी सेवा करते हैं। तो बलराम जी के आशीर्वाद से किसी भी रस की प्राप्ति हो सकती है। तो ये ध्यान देंगे कि बलराम जी को नेग्लेक्ट करना ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं। एकदम कोई बलराम जी को नेग्लेक्ट करे और भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, वह संभव नहीं है। हेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। वही नित्यानंद प्रभु बलराम जी है। गुरु की कृपा के बिना व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, और गुरु भगवान बलराम के ही प्रतिनिधि है। समझ में आ रहा है ये बातें आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं। नाम जप करने के लिए कोई बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, और माया के प्रलोभनों को ना कहना कि हम ये नहीं करेंगे, यद्यपि है इच्छा आए हृदय में, तो क्या इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है? कभी आपने सोचा नहीं कि गोस्वामी बनना कितना कठिन है? और तभी बोला जा रहा है कि पृथ्वीम स शिष्यात वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम शिष्यात। इन वेगों को सहन करना इतना आसान बात है क्या? तो शक्ति कौन देगा बताइए? बलराम जी। यहां तक कि आप दशम स्कंद में देखेंगे कि रुक्मिणी जी को अज्ञान हो गया, वो रो रही थी कि मेरे भाई को, रुक्मी को भगवान मुंह छूछ काट दिए, तो उनको भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं बलराम जी। बलराम जी विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले। जीवन भर हम अपने व्रतों का पालन करें, सच्चे भक्त बन सके। क्या आपको ये नहीं लगता, ऑब्वियसली लगता मतलब अंडरस्टूड है, कि शुद्ध इंटेंशन के लिए बहुत बड़ा बल चाहिए? कि कृष्ण को ही संतुष्ट करने के लिए हम अपनी भक्ति करें और हमारे हृदय में और कोई इच्छा ना हो, अन्याभिलाषिता शून्यम, क्या यह कोई बहुत बड़ा बल नहीं है? रिटॉरिकल क्वेश्चन है, मतलब इसका अर्थ है कि है। कहीं कहीं आप जो सच्चा साधक है वो भक्ति कर रहा है, क्या मैं चाहता तो हूं कि मैं कृष्ण की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं चाहूं अपनी भक्ति के बदले में, लेकिन फिर भी देखता है नहीं कुछ इच्छाएं हैं, तो बलराम जी की कृपा से हृदय हमारा शुद्ध होता है, हम शुद्ध रूप से सेवा भगवान श्री कृष्ण की कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी अच्छी बात है कि बलराम जी, कृष्ण बलराम जी के रूप में यहाँ पे कृष्ण भगवान है और बलराम जी भी है। तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि इस प्रकार से आपका जो सेवा, शुद्ध सेवा का भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, वे हमारे हृदय में भी स्फुरित हो। ये आध्यात्मिक बल है, ठीक है ना? और हम एक बल दे के हम घड़ी न देखें क्लास के समय। कौन देख रहा था, कौन देख रहा था? मैं तो नहीं देख रहा था। जैसे ऐसा लग रहा है इसके बाद बलराम जी ही बाहर खड़े हैं बात करने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी लोग देखते हैं, हम भी देख ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये 8:30 का टाइम तो ईमानदारी का है ना। भूख लग रही है, नींद आ रही है, आती रहे, कोई बात नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं है। बल भगवान भगवान बलराम जी का बल आपको प्राप्त हो। और दूसरी दृष्टि से देखिए, अगर बुद्धि के बल से ही भगवान को समझ लेते तो सारे साइंटिस्ट समझ लेते कि नहीं, लेकिन नहीं समझ पा रहे। बलराम जी की कृपा होगी तब व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा। बहुत अच्छा बात है प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक और बात बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने कही है कि भौतिक जो शक्ति है वो तो इसी जन्म में सब समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रगति अगर आप कह लीजिए, वो जन्म जन्मांतर रहेगी। ये कौन इसका प्रोटेक्शन कर रहा है, जरा ये बताइए? बलराम जी।
तो ये स्पष्ट है कि सभी भक्तों के आदि गुरु भगवान श्री बलराम जी हैं। उनसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे अगर सच्ची बात बोली जाए तो कृष्ण बलराम जी इतना हैंडसम लगते हैं कि नहीं। उधर कृष्ण की तरफ ध्यान कम जा पाता है, वैसे जाता है उधर, लेकिन बार बार ध्यान बलराम जी की तरफ जाता है। भगवान कृष्ण, आप बुरा मत मानिए, बड़े भाई के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन दाऊ जी इज रियली हैंडसम। आर दाऊ जी इज रियली हैंडसम, वेरी नाइस, रियली एकदम पहलवान जैसे लगते हैं, गोल मोटोल प्यारे से, एकदम बहुत ही सुंदर लगते हैं। श्री बलदेव सांदीपनि मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। एक बहुत सुंदर पास टाइम याद आ रहा है, बहुत अच्छा पास टाइम। क्या नाम उनका, जनि निवास प्रभु जी का, है ना, जनि निवास प्रभु आया था ना। जनि निवास प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की सेवा के लिए गए थे ड्रेसिंग के लिए, तो जगन्नाथ जी के उसमें कुछ पिन छोड़ दिए थे, तो बलराम जी सपने में आए और जोर से झापड़ मारे उनको। क्या सोचिए, हम लकड़ी है। तो बलराम जी बड़े मतलब उसमें गुस्से में रहते हैं। बहुत सारे पास में बलराम जी की याद आ रहे हैं, बड़े मुझे सबसे बड़ा हंसी वाला लगता है रुक्मी को छोड़ दिए थे, कृष्ण मारने वाले थे रुक्मी को, जो रुक्मणी का भाई, तो कहने अपना साला है छोड़ दीजिए। और उसके बाद आगे जाकर के अनिरुद्ध की शादी में द्यूत क्रीड़ा चल रही थी और बार बार बलराम जी जीतते, लेकिन वो धोखे में कहता नहीं नहीं नहीं, बलराम जी हार गए, बलराम जी हार गए, धोखा कर रहा था। लास्ट में बड़ा दाम लगा और बलराम जी जीत गए थे, और फिर भी वह हल्ला करने लगा, है देखो, तुम गाला है, तू कहाँ क्षत्रिय है, तुझे कहाँ द्यूत क्रीड़ा खेलना आता, ये वो। देवताओं ने बोला सच्ची बात तो यह है कि बलराम जी जीते हैं, और बलराम जी वो सोचे नहीं, वो लिए अपना मूसल मारे उसके सर पे खत्म कर दिए, और बाकी जो लोग हंस रहे थे उनका दांत तोड़ दिए। तो बलराम जी ऐसे ही। तो और मुझे बड़ा सुंदर लगता है जब युद्ध के लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे, बड़ा कई बार सुने हैं लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान कृष्ण से गए, दुर्योधन और अर्जुन सहायता मांगने के लिए गए थे, तो बलराम जी के ना, हम तो आप इसमें युद्ध नहीं करेंगे, संबंधियों के बीच में युद्ध हो रहा है, हम किसका पक्ष लेंगे। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। भगवान कृष्ण उनको बोले कि आप भले तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ, उदासीन हो जाओ, हम अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकते ऐसा। तो जब रास्ते में थे वहां पे, कहा नैमिषारण्य में जाकर के साधु को मार दी, क्या नाम था उसका, रोमहर्षण सूत को मार दी। तो भगवान कृष्ण का बड़ा विरोध करते थे, हाँ भाई आप युद्ध नहीं करेंगे और जाकर के साधु को मार देंगे आप। खूब भगवान कटाक्ष करते थे इनके ऊपर, खूब आपस में बहुत प्रेम से ही चलता था। श्री बलदेव सांदीपनि मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। याद आ रहा है फोटो, बहुत प्यारा क्यूट फोटो, कृष्ण बलराम ब्रह्मचारी के रूप में है, सांदीपनि उनको दिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। सबको फोटो याद है वो कृष्ण बुक का, पढ़े होंगे तब तो। अरे कम से कम किताब खोल करके फोटो तो देखनी चाहिए भाई। देखिए कितने लोगों ने फोटो देखी है? ओके ओके, तो कम से कम फोटो देख लेना चाहिए। हम निरक्षर है, कम से कम फोटो देख लें, ये कृष्ण, ये बलराम, सांदीपनि, ठीक है। बलराम हॉल में भी है, ठीक है। बलराम हॉल में कौन गया, कहाँ है, इसका एड्रेस कहाँ है, वहां क्या खाने को मिलता है? जब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। नहीं कह रहा, मजाक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर फोटो है। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ, एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि हमको बहुत सारी बातें पता हो, लेकिन इतनी बात ध्यान रखिए, जितनी बार स्मरण कर रहे हैं कृष्ण का, उतनी बार भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। ये प्रयोजन है इन क्लासेस का, आकर के हम भगवान का स्मरण करें। यही प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये भी एक मुख्य प्रयोजन है बस। हाँ, हम लोग भी गए संदीपनि मुनि के आश्रम में, यदि भी पढ़ने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था, और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनु का सर का वध किया था। आप सबको याद आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं जैसे, घुमा घुमा करके एक नहीं बहुत सारे धेनुकों को मारा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो, फिर भी युद्ध हुआ। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो भी वे तटस्थ बने रहे, दुर्योधन का पक्ष नहीं लिए। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ, तो भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया, तो वे उससे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे। ये तो न्याय बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण याद दिलाए कि जब अभिमन्यु को मारा गया था, तब न्याय हुआ था क्या? तो फिर बलराम जी कहे ठीक है। चुप रहेंगे भगवान के सामने। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया, लेकिन भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया, और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। इसकी व्याख्या हम लोग पहले भी कर चुके हैं। दुर्योधन गिरा था, पूरी कहानी वहां पर सुना चुका हूं। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया।
क्योंकि वे उसके मामा थे। अभिमन्यु, तो ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। यानी कि अभिमन्यु का संस्कार किया वो उसके मामा थे। अच्छा, क्योंकि उनका पुत्र, हाँ, पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, तो यहाँ एक बात समझ में ऐसी आ रही है कि पिता की जगह मामा को संस्कार करना चाहिए। नहीं नहीं, सॉरी, समझ, ये कारण नहीं, ये कारण नहीं, ये ना क्षमा कीजिए, ये कारण नहीं था, क्योंकि वो लोग, अन्य लोग बहुत दुखी थे, इसलिए उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि यह संस्कार करना उनकी वश की बात न थी, इसलिए किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, अभिमन्यु का मृत्यु हुई युद्ध में, उनका संस्कार कब हुआ फिर? उस समय तो बलराम जी वहां नहीं थे, यानी इससे सब मे बी तो नहीं कह सकते, मे बी आ गए। इसका अर्थ यही समझ में आ रहा है कि उनका संस्कार या तो युद्ध के बाद हुआ। अब मैं विशेष इन्फॉर्मेशन, महाभारत को पढ़ने से समझ आएगा, हम तो नहीं समझ पा रहे पूरी बात, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है यहाँ पे कि भाई अभिमन्यु जब मारे गए हैं, उसको प्रिजर्व भी कर लिया गया होगा, पता नहीं, क्या कह सकते हैं। या बलराम जी आ गए होंगे, प्रभुपाद जी की महाभारत पढ़े हैं, तो इसलिए वहां से रेफर करके बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी को पता होना, प्रभुपाद जी खुद महाभारत अच्छे से पढ़े हैं, हम उसको नहीं पढ़े, हम नहीं कह सकते क्या हुआ था। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत से प्रयाण किया, और इस प्रकार से वे शेषनाग द्वारा स्वर्ग सर्प के रूप में ले जाए गए। तो ये आप 11वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। प्रद्युम्न, ये कामदेव के अथवा अन्यों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे, और परमेश्वर श्री कृष्ण तथा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वे उनमें से एक थे जो अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के बाद बधाई देने गए थे। वे उन प्रधान सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था, और युद्ध भूमि में उनसे लड़ते लड़ते वे मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया था, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था तथा स्वयं अत्यंत खिन्न हुए थे। किंतु उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के 4 पूर्णांशों में तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधुघाती युद्ध में वे विष्णु के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। कुछ बातें आपने पढ़ी, लेकिन उसके महत्व को समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात तो ये है कौन? भगवान कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से 4 चतुर्व्यूह, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। तो प्रद्युम्न वो है, पहली बात तो क्लियर समझ लीजिए, और ये द्वारका वाले हैं। अच्छा, अब प्रद्युम्न को कामदेव क्यों कह रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। कामदेव ने एक बार शिव जी को मोहित करने का प्रयास किया, पता है आपको बात? नहीं पता होगी, लेकिन पता है, पता बता रहा हूं, क्योंकि पुत्र की आवश्यकता थी और शिव जी समाधि में स्थित थे, तो कामदेव जी ने इन पे बाण मारे थे अपने काम के, और वह क्रोधित हुए आंखें खोली और उनको जला दिया। तो इसलिए इनको अनंग कहा जाता है, जिनका अंग नहीं है, मतलब उनको जला दिया गया। तो इनकी पत्नी थी रति, उस मतलब उस पिछले जन्म में। और फिर ये इनका कोई शरीर नहीं था, तो फिर इन्होंने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। प्रद्युम्न के अंश, प्रद्युम्न भगवान जो भगवान विष्णु अंश है, स्वांश है, विष्णु अंश नहीं, विष्णु स्वरूप है। जो प्रद्युम्न विष्णु स्वरूप है, जो भगवान के विस्तार है, जो स्वांश है, वो भगवान के बेटे के रूप में जन्म लिए, उनमें ये प्रवेश करके जन्म लिए। ये समझना होगा, प्रद्युम्न विष्णु तत्व है, कामदेव विष्णु तत्व नहीं है। किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, कुछ लीला अगर 10th कैंटो में आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा। वो तो है, लेकिन प्रद्युम्न जो रुक्मिणी और कृष्ण के पहले बेटे के रूप में पैदा हुए थे, वह विष्णु तत्व है, पहले तो समझ लीजिए, और उनमें कामदेव भी समाविष्ट थे। तो ये बात, उसमें कह रहे सनत कुमार के भी अवतार थे। इसमें कुछ कहानी सुनना चाहेंगे या आप लोग भागना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो ये कहानी भी हम सुनाएंगे। मुझे पता है कृष्ण बुक तो आजकल महंगी हो गई, कौन पढ़ रहा है उसको। तो रुक्मिणी को पहला पुत्र हुए, पहले पुत्र हुए थे ये प्रद्युम्न, और इनके बारे में एक असुर था, उसका नाम था संबरासुर, शंबरासुर ना, संबरासुर, संबरासुर, संबराय शंबरासुर। उसको मालूम चल गया कि ये लड़का मुझको मारने वाला हो गया है, तो वह इस बच्चे को छुपा के लेके गया और उसने से पानी में फेंक दिया। सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना?
और वहां पे उसको एक मछली खा गई। अब देखिए क्या लीला अद्भुत हुई कि शंबरासुर के यहाँ पे रति रति जो कि कामदेव की पूर्वजन्म में पत्नी थी, वो उसके यहाँ पे नौकरी कर रही थी, काम कर रही थी। तो उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और जब उसका पेट फाड़ा गया तो उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चा बड़ा सुंदर था, तो बच्चे को रति को दे दिया गया। और रति का उसमें नाम क्या था? रति नहीं था, कुछ और नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ ना, उषा तो मैं जो मन में आया बोल दी, उषा नहीं। जो भी हो, अभी नाम याद नहीं आ रहा, माया नाम था, कुछ तो नाम था, नाम असली नाम रति नाम वहां पे नहीं से काम नहीं कर रही थी। तो उसने वो पहचान गए इसको और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। तो ये लड़का बहुत जल्दी बड़ा होने लगा। तो बड़ा जब युवा हो गया तो वही रति, वो बुढ़ी नहीं हुई थी, वो यंग थी, उनके प्रति वह मतलब कह सकते हैं, मतलब जो स्त्री पुरुष वाला प्रेम था वह प्रदर्शित करने लगी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई पहले तो आप माँ की तरह सेवा कर रही थी और अब आप पत्नी की तरह मतलब दृष्टि से देख रही हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो फिर उन्हें घटना बताई कि आप मेरे जन्म जन्मांतर के पति हैं और आप पिछले जन्म में कामदेव थे और आपका इस प्रकार से शिव जी की वजह से आपका शरीर नष्ट हो गया, तो आप फिर इस जन्म में जन्म लिए, इसलिए कोई असंगत बात नहीं है। हाँ, मायावती ना, मायावती नाम था उसका। अब इसमें भी एक घटना है कि आप लोग सोचेंगे भाई रति शंबरासुर के पास कैसे आ गई? ये भी एक घटना है, टीका में बताया गया है, मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन शिव जी की आराधना शंबरासुर ने करी थी, मुझे भी ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। और रति को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता था, तो रति ने शिव जी से प्रार्थना करी, नहीं मैं इसकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ। तो शिव जी, जहां तक मुझे ठीक ठीक, अभी मैं कुछ बहुत एकदम बहुत पहले पढ़ा था और उसको बोलने का प्लान भी नहीं था, लेकिन एकदम से मन में याद आ रहा है, हो सकता है कुछ त्रुटि हो। और फिर रति ने शिव जी से प्रार्थना किया, तो शिव ने कहा ठीक है, तुम इसकी सेविका के रूप में सेवा करोगी, लेकिन तुम्हें मतलब तुम्हारा भोग नहीं कर पाएगा, ये पत्नी के रूप में तुम वो नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो मायावती के रूप में वो छुप के सेवा कर रही थी, ऐसे थे। मैं डिटेल में तभी बता पाऊंगा जब उस वहाँ 10th कैंटो में पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटी मोटी बात थी, यहाँ सेवा कर रही थी। तो फिर मायावती प्रद्युम्न को तुरंत लेकर के द्वारका पहुंच जाती है। अरे एक बात बताना भूल गया, प्रद्युम्न बड़े हो गए थे, तो अब प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारा। तो शंबरासुर कैसे मारा? यही मायावती इनको एक विशेष शक्ति प्रदान करती है और प्रद्युम्न उससे शंबरासुर को मार देते हैं। फिर प्रद्युम्न को लेकर के मायावती आकाश मार्ग से द्वारका में पहुंच जाती है और रुक्मिणी के ही महल में अवतरित हो जाती है। तो अब प्रद्युम्न एकदम भगवान कृष्ण जैसे लगते हैं। तो पहले इनको देखा तो जो वो रानियां थी वो एकदम संकोच में आगे, लज्जा में आ गई। फिर ध्यान से देखा कि नहीं, यह कृष्ण नहीं है, फिर उनके पास जाती हैं और उनको देख करके रुक्मिणी समझ जाती हैं कि यदि मेरा बेटा, और इतना समय हो गया है, वो तो बहुत दुखी रहती थी कि उनका मेरा बेटा खो गया, तो बचपन से ही खो गया था, तो उन्होंने कहा कि वो समझ गए कि मेरा बेटा है। फिर वो परिचय देते हैं कि मैं प्रद्युम्न हूँ, इस प्रकार से बात हुई। तो यहाँ सब छोटे छोटे हमने घटनाएं आपको कुछ बताई यहाँ पे। प्रद्युम्न और शालू से भी युद्ध किए थे। और अब आपका ये सोचना कि भोज के हाथों मारे गए, भगवान विष्णु मारे गए, तो भाई मारा वारा कोई नहीं गया था, वो केवल ड्रामा था। आपस में एक दूसरे लड़कर जो भी वो सब हुए, यदुकुल में कोई मारा वारा नहीं गया, तो बस वो एक लीला मात्र थी, जादू की तरह दिखाया गया और उसके बहाने से फिर सब लोग अपने मूल स्थान पर चले गए। चारु देशण, श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी देवी के एक और पुत्र, ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। इन्होंने विविनिधक से युद्ध करके उसे मार डाला। इनके बारे में मुझे अधिक नहीं पता है। सांब, ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से एक थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या का युद्ध कौशल सीखा था और महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य बने थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे विष्णु एकत्र थे, तो सात्विकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनके महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। अश्वमेध तो हम सुन ही चुके हैं। अश्वमेध यज्ञ कब करवाया था? युद्ध के बाद अश्वमेध हुआ था। राजसूय यज्ञ युद्ध के पहले हुआ था और युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ था। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं।
और इन्होंने हंसी 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 में उनसे पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे गर्भ से लौहपिंड यानी मूसल उत्पन्न होगा। देखिए, मैं जहां तक मुझे याद है वहां मूसल था नहीं, कपड़ा था, लेकिन वह मूसल में परिवर्तित हो गया था। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब तो जब इतना कुछ हो सकता है तो ये कौन सा होने में आश्चर्य की बात है। बट डिटेल्स वी हैव टू अगेन लुक बैक। जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल शाम के गर्भ से एक बृहद यानी बहुत बड़ा लौह पिंड उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो हम सही बोल रहे हैं। जिसे उग्रसेन की उचित कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। बाद में क्या कार्रवाई करी थी? पीस दिया और सागर में उसको बहा दिया और एक छोटा सा पीस रह गया था। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ जिसमें सांब मारे गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर तथा विश्राम करना, बैठना, खाना जैसे कृत्यों से विरत होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़ पड़े। दौड़ पड़े इस श्लोक में नहीं था, लेकिन दौड़ पड़े आगे के कल के श्लोकों में आप देखेंगे, वहां से प्रभुपाद जी इसको लेकर के बता रहे हैं। इतना बोला गया कि छोड़ दिया, छोड़ दिया कि मतलब बैठे नहीं रहे। और शब्द बड़ा स्पष्ट था, प्रहर्ष वेग, तो वेग के द्वारा दौड़ गए। कुछ बात मैं कहना चाह रहा था इनके बारे में। एक छोटी सी पास टाइम है शाम के संबंध में कि ये युधिष्ठिर की बेटी लक्ष्मणा का विवाह स्वयंवर हो रहा था, तो ये भी चले गए थे वहां पे। क्या बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ दुर्योधन और मुंह से निकल रहा युधिष्ठिर। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, तो ये भी वहां पे उपस्थित थे। तो लक्ष्मणा इनसे शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये शादी करना चाह रहे थे, तो शक्तिशाली थे, उसको जबरदस्ती किडनैप करके ले गए। तो उसके इनके पीछे जो है कौरवों ने भी युद्ध करना शुरू किया और बहुत 5 लोग मिल करके उनको बंदी बना लिया। तब फिर इसीलिए यदुकुल बहुत क्रोधित हुआ, कहा कि हम युद्ध करेंगे। तो तब जाके बलराम जी आए थे उसे संधि करने के लिए। तो फिर वहां पे बलराम जी से क्रोधित हो जाते हैं और बलराम जी फिर जब ने सुना कि वो खींचते हैं इत्यादि, फिर वो वापस सब लोग शांत करते हैं बलराम जी को और लक्ष्मणा और सांब को बड़े कहते हैं क्या उसको सादर के साथ बलराम जी को समर्पित कर देते हैं, उनको लेके जाते। ये सब घटनाएं हैं। ठीक है, मैंने समझ रहा कोई प्रश्न होगा यहाँ पे। सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।